अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइब्रोमाइल्जिया एंड मियोफेशियल पेन सिंड्रोम। Both are chronic pain syndromes that are often confused and interchanged. FM individuals process nociceptive signals differently from individuals without FM. MPS has localized changes in the muscles. So what is written here कि हमारे पास दोनों जो है फाइब्रोमाइल्जिया की अगर हम लोग बात करें या हम लोग मियोफेशियल पेन सिंड्रोम की बात करें, दोनों हमारे पास क्रोनिक पेन सिंड्रोम होते हैं और ऑफनली जो इन दोनों की जो टर्म्स है ना, इनको कंफ्यूज किया जाता है। जो फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट्स होते हैं या जो फाइब्रोमाइल्जिया के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें जो नोसाइसेप्टिव सिग्नल्स होते हैं, नोसाइसेप्टिव सिग्नल्स हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, नोसाइसेप्टिव जो नॉक्शियस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, इधर पेन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंजेस को जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, वो डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल्स विदाउट हैविंग फाइब्रोमाइल्जिया एंड एमपीएस। मियोफेशियल पेन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें लोकलाइज चेंजेस आ रहे होते हैं। अब हम वन बाय वन इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, उसकी डेफिनेशन क्या है, देन उसमें हमारे पास साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं हम, कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ हॉलमार्क्स कैसे जो है वो कौन से हैं और प्रेवलेंस ऑफ एफएम कितनी है, एंड देन हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। So let's get started. Fibromyalgia is, according to American College of Rheumatology, it was defined in 1990s as a chronic condition characterized by the widespread pain that affects the multiple body regions, right or left side, upper or lower half of the person, plus the axial skeleton, and has lasted for more than 3 months. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो हमें ये समझ आ गई कि एक तो हमारे पास ये क्रोनिक पेन कंडीशन है जो फाइब्रोमाइल्जिया है। दूसरा ये है कि हमारे जो मल्टीपल बॉडी रीजन्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे। इधर में भी राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड हो सकती है, अपर या लोअर हाफ ऑफ द बॉडी हो सकती है, और साथ में उसके एक्सियल स्केलेटन भी इन्वॉल्व होगा। और अगर ड्यूरेशन देखें तो वो मोर देन 3 months होना चाहिए। देन वी कैन क्लासीफाई दैट पर्सन और अ पेशेंट एज अ फाइब्रोमाइल्जिक पेशेंट। एडिशनल सिम्टम्स अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो 18 टेंडर पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक साइट ऑफ द बॉडी के ऊपर, तो उनमें से 11 जो है वो ओके होने चाहिए, मतलब 11 में आपको पेन होना चाहिए। नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप होनी चाहिए, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। कॉमन प्रॉब्लम इज फटीग विद सब्सिक्वेंट डिमिनिश्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। प्रेवलेंस ऑफ एफएम की बात करें तो हम कहते हैं कि वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर देन मेन। प्रेवलेंस इंक्रीजेस विद द एज, और वुमेन एजेस बिटवीन 70 to 79 are affected more. Women report greater intensity of pain, while the men report a longer duration of symptoms of fibromyalgia. Women में intensity of pain जो है वो ज़्यादा है, जबकि जो मेंस हैं उनमें जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है वो ज़्यादा है। देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फर्स्ट सिम्टम होगा, यूजुअली वो किसी भी एज के ऊपर हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये अर्ली टू मिडल चाइल्डहुड के अंदर होगा, लाइक 18+ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। कैन डिवेलप आफ्टर एनी फिजिकल ट्रॉमा के बाद भी डिवेलप हो सकता है, कोई आरटीए हो गया है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है। ऑल्दो सिम्टम्स जो है वो वेरी कर रहे होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, देयर आर सेवरल हॉलमार्क्स भी होते हैं, जैसे कि पेन जो है वो आपको यूजुअली मस्क्यूलर इन ओरिजिन मिलेगा और प्रीडोमिनेंटली इज रिपोर्टेड ओवर द स्कैपुला के रीजन के ऊपर, हेड के ऊपर, नेक, चेस्ट एंड लो बैक। फ्लक्चुएशंस इन द सिम्टम्स कॉमनली रिपोर्टेड। अब फ्लक्चुएशन इन सिम्टम्स भी रिपोर्ट करते हैं पेशेंट्स, लाइक समटाइम्स उनको पेन ज़्यादा हो रहा होता है और समटाइम्स पेन कम हो जाता है। हमने बात की कि हमारे पास 18 टेंडर पॉइंट्स होते हैं, तो ये दोनों पिक्चर्स आपको एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली जो है वो 18 टेंडर पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर रही हैं। फाइब्रोमाइल्जिया टेंडर पॉइंट्स हैं ये। अब इनमें से 10 जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए टू क्लासीफाई द पेशेंट एज फाइब्रोमाइल्जिक पेशेंट। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि आपके ऑक्सीपिट के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, आपके ट्रेपीजियस के ऊपर हैं, राइट साइड पर भी एंड लेफ्ट साइड पर भी, एंड सुप्रास्पाइनेटस है आपका, ये ट्रेपीजियस है, सुप्रास्पाइनेटस है, देन ग्लूटियल रीजन है आपका, और ग्रेटर ट्रोकेंटर है,
देन इंटीरियर साइड पे बात कर लें तो सर्वाइकल आ जाती हैं आपकी, लोअर सर्वाइकल एंड सेकंड रिब है, लेटरल एपिकंडाइल्स है एंड नी है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के टेंडर पॉइंट्स हमारे पास टोटल 18 हैं, जिसमें से 10 जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो लास्ट हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिविजुअल विद एफएम, जिन इंडिविजुअल्स को फाइब्रोमाइल्जिया होगा उनके अंदर टेंडिनाइटिस, हेडेक, इरिटेबल बाउल, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। So it's not lead, it's leg syndrome, restlessness leg syndrome. Okay, so factors contributing to the flare. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ के फ्लेयर कॉज कर सकते हैं, लाइक पेन को इंक्रीज कर सकते हैं समटाइम्स। तो हम कहते हैं कि ऑल्दो फाइब्रोमाइल्जिया इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन डिजेनरेटिव, नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, सेवरल फैक्टर्स में अफेक्ट द सेवेरिटी ऑफ सिम्पटम्स। तो कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक फिजिकल, एनवायरमेंटल और इमोशनल स्ट्रेसेस। फाइब्रोमाइल्जिया इज नॉट कॉज बाय दीज स्ट्रेसेस बट इज एग्रेवेटेड बाय देम। ये जो फैक्टर्स हैं वो कॉज नहीं कर रहे, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया अगर प्री एग्जिस्टिंग है तो उसे एग्रीवेट कर सकते हैं। Environmental stresses include the weather changes like cold, rain, fog, and physical stresses include the repetitive activities such as typing, playing piano, vacuuming, prolonged periods of sitting and standing. Emotional stresses are any normal life stresses. कोई भी stress हो सकता है इसके अंदर जो aggravate कर सकता है हमारे fibromyalgia को. Then comes the principle of management. हमने manage कैसे करना है इसे. Individuals with the fibromyalgia typically have a lower tolerance for activities and exercise, क्योंकि इनमें fatigue level ज़्यादा होता है तो इनकी जो tolerance for exercise है वो बहुत कम होती है. People often report good and bad days in which they have more and less energy respectively. Learning to pace activities throughout the day so as to not push too hard or too little is an important component of intervention plan. हम जो भी इंटरवेंशन प्लान या प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन करेंगे, हमने उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो ज़्यादा जो है वो हमने पेशेंट को कोई हार्ड एक्सरसाइज पे लेकर जाना है और ना ही बहुत कोई कम काम करवाना है कि उसके मसल्स ही जो है वो वीक हो जाए. हमारे पास एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिनमें एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. लेट्स टॉक अबाउट इन एविडेंस. अब ये हमारे पास एक पिक्चर है, लेट्स जूम इट के सीपीजीज जो है ना वो हमें गाइडलाइंस क्या बताती हैं कि एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है एज पर एविडेंस फाइब्रोमाइल्जिया के लिए. तो हम ये कहते हैं कि एविडेंस इमर्जिंग एविडेंस दैट एरोबिक फिटनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल इन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एफएम, फॉर द पेन को रिलीव करने के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने के लिए, सेल्फ एफिशिएंसी के लिए एंड डिक्रीज डिप्रेशन, and that the progressive strengthening programs do not exacerbate of exercise induced FM symptoms. हमने क्या करना है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से पेशेंट की लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिप्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एफएम है उसको वो कम हो जाएगा जब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगी ना, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग होगी मसल्स की. जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एफएम था वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा. देन सेकेंड पॉइंट ये है कि मॉडरेट इंटेंसिटी की और मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव कर सकती है फंक्शन को, पेन को कम कर सकती है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकती है एंड टेंडरनेस इन द पीपल विद एफएम. ये हमारे पास सेकेंड जो है वो एविडेंस का पॉइंट आ गया. अब इसमें एक और बात है कि 8 वीक एरोबिक जो प्रोग्राम है ना उसके बेटर आउटकम्स हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि 12 वीक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है
वॉज सुपीरियर, कि उसके जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग द पेन एंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जो एफएम के पेशेंट्स हैं उनको 5000 स्टेप्स पर डे जो है वो चलना चाहिए, और उनके अंदर जो उनके आउटकम्स होंगे, प्रोग्नोसिस होगी, वो अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द पेशेंट्स जो 5000 स्टेप्स से जो है वो जिनके कम होंगे। अच्छा, सो लास्ट लास्ट पे हम ये देखते हैं कि एडिशनल इंटरवेंशंस में हम बात करते हैं कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स होती हैं एफएम के पेशेंट्स की, वो ले सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन इन बेसिक एक्टिविटीज़ इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस इन द सिम्टम्स। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। अल्कोहल एंड कैफीन की कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना है। डाइट मॉडिफिकेशन है एंड मैनुअल थेरेपी है। That was all about the फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स के लिए। लास्ट पर जो हमारे पास क्लिनिकल टिप दी हुई है वो भी यही है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग एरोबिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो बेटर आउटकम्स होते हैं उनके एज़ कम्पेयर टू दैट। और अगर आप वो एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं और अगर जो है उसकी इंटेंसिटी, अगर द पेन इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने क्या करना है कि उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देना है। सो व्हाट इज़ रिटन हियर कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर स्लोली इंक्रीज द एक्टिविटी इफ़ द एक्सरसाइज लीड्स टू एन इंक्रीज इन एफएम सिम्टम्स। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इंटेंसिटी को कम करना है वाइल एनकाउंटरिंग कॉन्टिन्यूड पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने करवानी है लेकिन आपने उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देना। So that was all about the fibromyalgia. Like, share and subscribe my channel. Thank you.